कैशे जो है वो एक बहुत शदीद किस्म का लंबा टॉपिक है, लेकिन हम इसको मेरे बनाए हुए शॉर्टेस्ट मेथड से करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी है, या इससे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब अगर इसको सही से समझ लिया तो आई होप कि सारे जो हैं वो हमारे हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो अब जो है हमारे पास ये फॉर्मूला है, मैं डायरेक्ट मैपिंग की बात कर रही हूँ। डायरेक्ट मैपिंग, इसका अभी हम थ्योरेटिकल इसको बिल्कुल नहीं समझने वाले हैं, हम बस ऐसा समझेंगे जिससे हमारे न्यूमेरिकल अटैम्प्ट हो सकें। सही है। तो ये जो होता है हमारे पास एक फ़िज़िकल एड्रेस का बॉक्स होता है। सही है। ये फ़िज़िकल एड्रेस होता है जिसमें 3 होते हैं। ये डायरेक्ट मैपिंग की बात करें, इसमें टैग होता है, लाइन की बिट्स होती हैं और ऑफसेट की होती है। सही है, ऑफसेट की होती है। तो अब जो है हमें हमारे मोस्टली न्यूमेरिकल ऐसे हैं कि हमें इसमें बिट्स की क्वांटिटी बतानी होती हैं, और ये फ़िज़िकल एड्रेस होता है, एक इंस्ट्रक्शन होती है, फ़िज़िकल एड्रेस होता है। सही है। तो अब जो है हमारे पास जो चीज़ें यूज़ होती हैं न्यूमेरिकल में, मैं सबसे पहले उसके नाम लिखूँगी। सबसे पहले होता है मेन मेमोरी साइज़, फिर होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मेन मेमोरी, लिख देती हूँ मैं। फिर होता है हमारे पास ब्लॉक साइज़ होता है। फिर हमारे पास आता है कैशे मेमोरी साइज़, और फिर होता है नंबर ऑफ लाइन इन कैशे मेमोरी। ब्लॉक्स जो है, हम मेन मेमोरी के चैम्बर्स को ब्लॉक कहते हैं, और जो है कैशे मेमोरी के चैम्बर्स को हम लाइंस कहते हैं, और ये होता है लाइन साइज़ होता है इसमें। सही है। और हाँ, बस यही होता है। अब जो है अगर मैं कहूँ कि हमारा जो साइज़ है वो 16 है हमारा, 16 बाइट्स है। सही है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 की पावर 4। सही है। तो जो है ये 4 जो है मैं कहूँगी मेन मेमोरी की बिट 4 है। अब इसी तरह अगर नंबर ऑफ़ लाइन 16 है तो मैं लिख दूँगी 2 की पावर 4, यानी नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स की बिट 4 है। तो मैं इस तरह से बता रही हूँ कि मेरे बोलने का तरीका ये है। तो अब जो है हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज़ हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ लाइन और नंबर ऑफ़ ब्लॉक निकालने का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ़ ब्लॉक इन मेन मेमोरी को हम ऐसे निकाल सकते हैं कि मेन मेमोरी के साइज़ को डिवाइड करें अगर हम ब्लॉक साइज़ से। सही है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ लाइंस निकल आएंगी। सेम गोज़ फॉर कैशे मेमोरी की लाइंस। टू CM साइज़ डिवाइडेड बाय लाइन साइज़। सही है। अब एक मज़े की बात यह है कि हमारी जो ब्लॉक साइज़ होता है और लाइन साइज़ होता है हमेशा इक्वल होते हैं। सही है। अगर ब्लॉक साइज़ दिया हुआ हो लेकिन हमें ज़रूरत हो लाइन साइज़ की, तो हम ब्लॉक साइज़ को लाइन साइज़ की जगह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो हैं वो हमेशा सेम होते हैं, इक्वल्स टू ब्लॉक साइज़। सही है, ब्लॉक साइज़। सही है। अब जो है मैं कहूँ कि अगर ये जो लाइन बिट होती है, ये लाइंस की बिट होती है, ये हमारी होती हैं नंबर ऑफ़ लाइन की बिट्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि कौन सी बिट्स किसके लिए यूज़ होती हैं। लाइन जो होती है तो वो होती है नंबर ऑफ़ लाइंस की बिट, और जो होता है हमारा ऑफसेट जो होता है वो होता है ब्लॉक साइज़ या फिर लाइन साइज़ की बिट। इसकी वैल्यू ये होती है। और मैं अगर बोलूँ कि टैग प्लस लाइन, टैग और लाइन को हम प्लस करेंगे तो वो क्या बनेगी, हमारी मेन मेमोरी के साइज़ में मेन मेमोरी साइज़ की सॉरी नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स इन मेन मेमोरी की
बिट्स, सही है। और जो होता है फिज़िकल एड्रेस जो होता है, मतलब ये टोटल बिट्स, ये हमारी होती हैं मेन मेमोरी साइज़ की बिट, मेन मेमोरी साइज़ की बिट, मेन मेमोरी साइज़ की बिट होंगी, सही। ये जो है ये समरी है एक तरह से, सही है। मैंने ऑफसेट बता दिया, लाइन बता दिया, फिज़िकल एड्रेस बता दिया, और टैग प्लस लाइन, मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स की लाइन की बिट आएंगी, नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स इन मेन मेमोरी उसकी बिट्स आएंगी, सही है। मैं कहूँ कि अगर हमारा साइज़ जो है मेन मेमोरी का 16 बाइट है, तो फिज़िकल एड्रेस हमेशा जो भी होगा इस मेन मेमोरी का वो 4 बिट्स होगा, ये जो होंगी टोटल वो 4 बिट्स होंगी। अगर जो है हमारा ब्लॉक साइज़ जो है 8 बाइट है, यानी 2 की पावर 3, तो ऑफसेट जो होगा वो 3 होगा, ऑफसेट की वैल्यू, ऑफसेट की बाइट 3 होंगी। और मैंने बोला अगर हमारे पास लाइन साइज़ जो है, लाइंस जो है, हाँ नहीं लाइन साइज़ नहीं, नंबर ऑफ़ लाइंस जो है हमारी मैं बोलूँ 64 है, तो ये 2 की पावर 6 यानी 6 ये लाइंस की बिट होंगी। और हम अगर हमारे पास दो चीज़ें गिवन हो और फिज़िकल एड्रेस गिवन हो, तो हम इन दोनों को प्लस करके इस टोटल में से माइनस करके ये निकाल सकते हैं, सही है। अब एक जो और चीज़ होती है वो हमारे पास टैग डायरेक्टरी होती है, अक्सर क्वेश्चंस में निकालने को बोला होता है। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ लाइंस इन कैशे मल्टीप्लाई बाय टैग बिट्स, यानी ये नंबर ऑफ़ लाइंस मल्टीप्लाई बाय दिस टैग बिट, सही है। तो ये होता है फॉर्मूला। अब जो है अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ से उठाऊँ, कंसिडर अ डायरेक्ट मैप कैशे ऑफ साइज़ 512 KB। अब एक चीज़ मैं ये बता दूँ जनरल नॉलेज के जो है के इक्वल्स होता है 2 की पावर 10, m इक्वल होता है 2 की पावर 20, और g इक्वल होता है हमारा 2 की पावर 30, सही है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कंसिडर अ डायरेक्ट मैप कैशे ऑफ साइज़ 512 KB, 512 KB कैशे का साइज़ दिया हुआ है हमारे पास, CM साइज़ यह हमें दिया हुआ है 512 KB विद ब्लॉक साइज़ ऑफ 1 KB। ब्लॉक साइज़ जो है हमारा 1 KB है, ये भी KB था, सही है। अब जो है देयर आर 7% टैग फील्ड, यानी हमें यहाँ पे टैग की बिट्स दी हुई हैं जो क्या है 7। अब हमें क्या क्या निकालना है, साइज़ ऑफ मेन मेमोरी और टैग डायरेक्टरी। तो हमें मेन मेमोरी साइज़ निकालना है और टैग डायरेक्टरी, टैग डायरेक्टली निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 512 होता है 2 की पावर 9, सही है। और के भी हमारे पास क्या आता है 2 की पावर 10। 512 हम यहाँ पे अगर 2 की पावर 10 लिखेंगे, 2 की पावर 9 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 512, सही है। इसलिए मैंने ये समराइज़ करके लिख दिया। तो बेस सेम पावर है, ये 2 की पावर 19 हो जाएगा, यानी CM का साइज़ है 2 की पावर 19 बाइट। ब्लॉक साइज़ जो है हमारा वो है 1 KB, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 बाइट, सही है। अब जो है हमें टैग निकालना है और मेन मेमोरी का साइज़ निकालना है और लाइन निकालनी है, और ये टैग, लाइन और ये क्या है ऑफसेट। हमें जो है टैग दिया हुआ है वो जो है वो है हमारा 7। अब जो है हमें मेन मेमोरी का साइज़ निकालना है। हमें ऑफसेट पता है कैसे निकलता है, हमें ऑफसेट पता है कि ब्लॉक साइज़ की बिट्स होती हैं, तो इसकी बिट्स क्या है 10, तो हमने ये 10 ये निकाल लिया, सही है। अब जो है हमारे पास हमारे पास CM साइज़ के मैंने हम नंबर ऑफ़ लाइन्स निकाल सकते हैं लाइन की बिट निकालने के लिए। नंबर ऑफ़ लाइन वो क्या होता है कैशे साइज़ डिवाइड बाय लाइन साइज़,
लेकिन लाइन साइज तो गिवन ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैंने कहा था कि लाइन साइज और ब्लॉक साइज इक्वल होता है। तो ब्लॉक साइज गिवन है हमारे 2⁻10 और कैशे साइज हमारे 2⁻19। तो 2⁻19 डिवाइड बाय 2⁻10 इक्वल्स टू 2⁻9। तो अब नंबर, ये लाइंस जो थी वो नंबर ऑफ़ लाइंस की बिट थी, तो ये 9 आ गया। अब मैंने बताया था मेन मेमोरी क्या होता है। मेन मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी जो होती है वो फिज़िकल एड्रेस की बिट्स होती हैं, सही है। मतलब सॉरी, फिज़िकल एड्रेस जो होता है वो मेन मेमोरी की बिट होता है। तो अगर हमारे पास फिज़िकल एड्रेस हो तो हम उसको जो है 2 की पावर करके हम उसका मेन मेमोरी का साइज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमसे मेन मेमोरी का साइज़ पूछा है। तब हमें जब ये पता है, ये तीनों पता है, तो हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो फिज़िकल एड्रेस निकल आएगा ना। तो PA इक्वल्स टू 7 + 9 + 10। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 7 + 9 + 10 इक्वल्स टू ये 26 हो गया। ये इक्वल्स टू 26। अब हमें ये पता है मेन मेमोरी साइज़ जो होता है वो इसकी पावर होती है, तो ये 26, ये टोटल जो था वो 26 था। तो ये 2 की पावर 26 आ गया। ये हमारे पास का साइज़ आ गया। पहली चीज़ हो गई। अब टैग डायरेक्टरी का हमने फॉर्मूला जो था वो लिखा था, टैग डायरेक्टरी इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ लाइन इन कैशे मल्टीप्लाई बाय टैग बिट। तो नंबर ऑफ़ लाइन है हमारी 2⁻9। लाइन बिट नहीं बोल रही मैं, नंबर ऑफ़ लाइन्स है, इसलिए मैंने 2⁻9 लिखा है, मल्टीप्लाई बाय टैग बिट्स, या और टैग बिट्स हैं सिर्फ, तो इसलिए यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। तो ये क्या हुआ? 512 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया 3584। क्या? 3584। तो ये हो गया हमारा आंसर।